प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे बाल भारती का पाठ 6 इकाई दूसरी का इकाई यूनिट 2 पाठ 6 हमारे परमवीर। हमारे परमवीर बच्चों, इस पाठ में हमारे महान शूरवीर सैनिकों के बारे में ये बताया गया है कि किस तरह से बहादुरी से वे लड़ते हुए अपने देश के लिए शहादत देते हैं और देश पर अपने आप को कुर्बान कर देते हैं। सचमुच हमारे हीरो वही कहे जाते हैं और हम देश के लिए हमेशा बलिदान देने के लिए तैयार रहें। ये प्रेरणा हमको उनसे मिलती है। तो ये हमारे देश का सेना का सबसे बड़ा पुरस्कार है परमवीर चक्र, जो कि सेना में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सैनिकों को दिया जाता है। ठीक है, इसके विषय में हम इस पाठ में देखेंगे। तुमने दंत कथाओं में वीरों की शूरता के बहुत से किस्से सुने होंगे। हमारी सुरक्षा के लिए प्राणों का बलिदान करने वाले सैनिक आज भी हमारे देश में हैं। इस वीरता के लिए उन्हें पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया जाता है। भारतीय सेना का सर्वोच्च अलंकरण परमवीर चक्र है। ये परमवीर चक्र पुरस्कार ये सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है सेना का, जो कि ऐसे कार्य करने वाले सैनिकों को प्रदान किया जाता है। दुश्मन के साथ जूझते हुए जो सैनिक उच्च कोटि की वीरता एवं त्याग दिखाते हैं, उन्हें परमवीर चक्र प्रदान करके उनकी वीरता को नमन किया जाता है। थल सेना, जल सेना, वायु सेना, जैसा कि आपको मालूम है हमारे देश में 3 प्रकार की सेनाएं हैं। इन सेनाओं में तीनों दलों के सैनिक और अधिकारी इस अलंकरण से अलंकृत होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। परमवीर चक्र अत्यंत दुर्लभ है, जिसे आज तक केवल 21 बार ही प्रदान किया गया है। ये बहुत ही महान पुरस्कार है। इसको आज तक केवल 21 लोगों को दिया गया है। उनमें से 14 पुरस्कारार्थियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान किया गया। उसमें से 14 पुरस्कार लाभार्थी जो हैं वो मरणोपरांत माने मरने के बाद, उनको शहीद होने के बाद उनको ये पुरस्कार दिया गया है। मरणोपरांत में उनके शहादत के बाद। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि इंद्र देवता का वज्र अपराजेय शस्त्र है, तथापि वज्र को अजेय शस्त्र बनाने के पीछे दधीच मुनि का सर्वोच्च त्याग है। एक प्राचीन दंत कथा के अनुसार हजारों वर्ष पहले संसार का सारा जल किसी दैत्य ने चुरा लिया था। जल के अभाव में निरपराध जन त्रस्त होकर मरने लगे। आश्चर्य की बात यह थी कि वह दैत्य किसी भी साधारण पदार्थ से बने शस्त्र से पराजित होता ही नहीं था, चाहे वह लकड़ी से बना हुआ हो या किसी धातु से। उसे पराजित करने के लिए इन सबसे अलग एक असामान्य शक्ति की आवश्यकता थी। ऐसी स्थिति में यह ज्ञात हुआ कि दधीच मुनि की अस्थियों में अभूतपूर्व शक्ति संचरित है। यदि इन अस्थियों से कोई शस्त्र निर्मित किया जाए तो वह शस्त्र उस असुर को पराजित कर सकता है। भला किसी जीवित व्यक्ति से उनकी अस्थियों की मांग की जा सकती है, असंभव। पर दधीच मुनि अत्यंत उदार मनोवृत्ति के सज्जन व्यक्ति थे। उन्होंने स्वेच्छा से सहर्ष जीवन दान कर अपनी अस्थियां प्रदान कर दी, जिनसे इंद्र वज्र का निर्माण किया गया। इसी से उस दैत्य को पराजित किया गया। देखिए बच्चों, एक कहानी है, बहुत पुरातन कहानी है। महर्षि दधीच बहुत बड़े तपस्वी थे, तपस्या कर रहे थे। तो वो राक्षस जो था वो सारा जल चुरा लिया समुद्र का। तो लोग जल के बिना त्रस्त हो गए। उसको बहुत सारे विकल्प तलाशे गए उसको मारने के लिए, लेकिन वो दैत्य चाहे धातु से बना हथियार हो, लकड़ी का हो, किसी तरह से मरता ही नहीं था। तो लोगों ने निश्चय किया कि उसको मारने के लिए क्या किया जाए। तो उनके उपाय में आया कि दधीच महर्षि के मुनि के हड्डी से बना हुआ अस्त्र जो है उसी से उसको मारा जा सकता है। तो सबने ये निश्चय किया कि जा करके हम निवेदन करेंगे दधीच मुनि से, वे अपनी अस्थियां प्रदान करें ताकि संसार का उद्धार हो,
संसार को इतनी बड़ी क्षति से बचाया जा सके। तो इस प्रकार से यह कहानी आपने सुनी होगी। दधीच मुनि के पास सभी देवता जाते हैं और उनसे अनुनय विनय करते हैं कि आप अपनी हड्डी हमको प्रदान करते हो। तो दधीच मुनि सोचते हैं कि भाई संसार के हित के लिए, लोगों के जनहित के लिए, हम तो एक दिन मर ही जाएंगे, ख़त्म ही हो जाएंगे, तो अपनी अस्थियों का दान क्यों न कर दें। तो महान आत्मा ने, उन्होंने अपनी अस्थियों का दान किया और उन अस्थियों से, अस्थि माने हड्डी, उनके शरीर की उस हड्डियों से इंद्रवज्र बनाया गया और उसी इंद्रवज्र से उस राक्षस का संहार किया गया। तो जनहित के लिए किया गया कार्य, ये दधीच मुनि का बहुत ही महान कार्य, उसी को इसमें बताया गया है। उसी तरह से हमारे देश के लिए जो कार्य होता है, जो सैनिक हमारे देश के लिए लड़ते हैं, सीमा पर अपनी जान देते हैं, अपने को शहीद कर देते हैं, बलिदान देते हैं, वो बहुत ही महान है, उनका कार्य बहुत महान है और देश हित में वे अपना प्राण त्याग देते हैं। जिस तरह से दधीच मुनि ने जनहित में अपना प्राण दिया और हड्डियां दे दी अपने शरीर की वज्र बनाने के लिए, उसी तरह से हमारे सैनिकों का भी बलिदान उससे कम नहीं है। तो इस प्रकार से इस कहानी के माध्यम से लेखक आपको ये बताना चाहता है कि हमको देश के लिए बलिदान देने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। अब ये परमवीर चक्र जो सैनिकों को दिया जाता है वो कैसा बनाया गया है, उसका थोड़ा सा उसके बारे में यहाँ बताया गया। आप देखिए, साधारण दिखाई देने वाला यह मेडल ब्रांज धातु से बनाया गया है। किससे बनाया गया? ब्रांज एक धातु है, उसे एक घुमाऊ मढ़ाई पर बिठाया गया। घुमाऊ माने ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये ऐसे घूमता है, उस पर इसको बिठाया गया है। एक बैगनी रंग का सादा फीता उसमें लगाया गया है। इसके अग्रभाग के मध्य में भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह बनाया गया है। यहाँ पर पिछले भाग पर परमवीर चक्र, ये शब्द हिंदी और अंग्रेजी में अंकित किए गए, हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया परमवीर चक्र, तथा बीचों बीच कमल के 2 फूल हैं और बीच में कमल के 2 फूल बनाए गए। क्या तुम जानते हो कि सावित्री बाई खानोलकर जी नाम की एक विदेशी महिला ने यह परमवीर चक्र अभिकल्पित किया है। ये सावित्री बाई खानोलकर, इन्होंने ही इस परमवीर चक्र का, ये मेडल का जो प्रतिरूप है, उन्होंने प्रकल्पित किया। उन्होंने अपने दिमाग से इसको सोच करके बनाया। ठीक है जी हाँ, वे एक यूरोपियन महिला थी। उन्होंने विक्रम खानोलकर जी से विवाह किया था। विक्रम खानोलकर भारतीय थे, उनसे उन्होंने शादी की। तो वो भी विक्रम खानोलकर जी सेना में अफसर थे, वो सेना में बहुत बड़े अफसर थे, तो उनसे उन्होंने शादी की सावित्री बाई ने। सावित्री बाई को भारत से इतना लगाव हो गया कि उन्होंने भारतीय नागरिकता स्वीकार कर ली थी। मराठी, संस्कृत और हिंदी, इन तीनों भाषाओं में आप धारा प्रवाह रूप में बोल सकती हैं। मराठी, संस्कृत ये बहुत ही अच्छे ढंग से, और हिंदी की जानकार थी, उसमें तीनों भाषाओं पर उनका अच्छा कंट्रोल था, अच्छा कमांड था, तीनों भाषाएं की जानकार थी। उन्होंने भारतीय कलाओं और परंपराओं का भी गहन अध्ययन किया था। भारतीय कला, संस्कृत इत्यादि उनके बारे में वो जानती थी कि भारत की क्या प्रसिद्धि है। तो ये सावित्री बाई खानोलकर, इन्होंने ही ये परमवीर चक्र का ये जो बनाया गया है, इसको उन्होंने ही बनाया था। ठीक है, अभी तक आप देखिए, ये देखिए 21 परमवीर चक्र विजेता, जो हमारे देश के परमवीर चक्र विजेता 21 पुरस्कार दिए गए हैं। किनको किनको दिए गए हैं ये देखिए, यहाँ बताया गया है। मेजर सोमनाथ शर्मा, लांस नायक करम सिंह, सेकंड लेफ्टिनेंट राम राघोवा राणे, नायक जदुनाथ सिंह, कंपनी हवलदार मेजर पीरू, कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया, मेजर धन सिंह थापा, सूबेदार जोगिंदर सिंह, मेजर शैतान सिंह, कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद, लेफ्टिनेंट कर्नल अरदेसीर गुरसूर जी तारापुर, लांस नायक अल्बर्ट एक्का,
सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल, मेजर होशियार सिंह, नायब सूबेदार बाना सिंह, मेजर रामास्वामी परमेश्वरन, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन संजय कुमार, कैप्टन विक्रम बत्रा, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत शेखा। ये 21 परमवीर चक्र हमारे सेना नायकों को सेना में शौर्य के बूते इनको मिला है। इन्होंने ऐसा काम किया है हमारे देश के लिए, इसलिए इनको परमवीर चक्र से सुशोभित किया गया है हमारे देश से। तो ये है 21 लोग। अभी देखिए, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत शेखा, ये हैं उनका कुछ नंबर होता है बच्चों। ये सैनिकों के पहचान के लिए उनके बैच का नंबर होता है। ये है 10,877 FP PVC स्क्वाड्रन क्रमांक 18 के ये सैनिक थे। इन्होंने जो काम किया उसके बारे में यहाँ दिया गया है। 14 दिसंबर 1971 फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह अपनी ड्यूटी पर बिल्कुल तत्पर थे। अचानक दुश्मन के 6 लड़ाकू सेवर जेट वायुयान श्रीनगर पर टूट पड़े। श्रीनगर कश्मीर में है। निर्मलजीत सिंह शत्रु के उन वायुयानों की ओर उड़ान भरना चाहते थे, लेकिन उसी समय किसी दूसरे वायुयान के उड़ान भरने से धूल उड़ी। दूसरा वायुयान उड़ रहा था, माने ट्रैक खाली नहीं था। जैसे ही रनवे साफ हुआ, दुश्मन के 6 लड़ाकू वायुयान सिर पर मंडराते हुए दिखाई दिए। वे गोलाबारी और बम वर्षा कर रहे थे। देखते ही देखते लड़ाई शुरू हो गई थी। 6 के विरुद्ध 1, यानी 6 वायुयान थे दुश्मन सेना के, 6 के विरुद्ध अकेले निर्मलजीत सिंह शेखा ने लड़ाई छेड़ दी। फिर भी निर्मलजीत सिंह ने आकाश में उड़ान भरी। कमाल की बात तो यह है कि उन्होंने 2 सेवर जेटों को तहस नहस कर डाला। तुरंत उन्होंने दुश्मन के बाकी 4 वायुयानों से लड़ाई छेड़ी। यह एक पूर्णतः विषम लड़ाई थी, 4 के विरुद्ध 1, वह भी पेड़ जितनी ऊंचाई पर। कितनी ऊंचाई पर वो जहाज थे, वहाँ वो लड़ रहे थे। अंत में शत्रु के लड़ाकू विमान युद्ध क्षेत्र से भाग गए। श्रीनगर बच गया और उनको खदेड़ दिया। लेकिन दुर्भाग्य, इस लड़ाई में फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह का विमान भी टूट चुका था और वे शहीद हो चुके थे। माने उनका प्राण वो बलिदान हो चुके थे, उनका जहाज भी क्षतिग्रस्त हो गया था। तो इस प्रकार से उन्होंने श्रीनगर को बचाया। वस्तुतः फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह को मौत बिल्कुल सामने साक्षात दिख रही थी। फिर भी उन्होंने जो दृढ़ इरादा और सर्वोत्तम उड़ान कौशल दिखाया, वह सचमुच अपने आप में बेमिसाल है। उन्होंने मात्र कर्तव्य परायणता ही नहीं दिखाई, अपितु उससे भी ऊपर उठकर अतुलनीय पराक्रम कर दिखाया, जो अपने आप में एक उच्च कोटि का उदाहरण बन गया है। ऐसे सूरों के सरताज फ्लाइंग ऑफिसर शहीद निर्मलजीत सिंह को हमारा सम्मानपूर्वक अभिवादन। पूरा देश उनको अभिवादन करता है और उनको परमवीर चक्र से नवाजा गया, परमवीर चक्र उनको प्रदान किया गया। तुम इंटरनेट पर www.paramveerchakra.com ऐसा डालोगे इंटरनेट पे, तो आपको परमवीर चक्र विजेताओं के नाम और विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ उस पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। आप ऐसा देख सकते हो, नेट पर जा कर के उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो, जिन्होंने अपना जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया। इन बहादुरों ने अपने जीवन की परवाह किए बिना शत्रु का सामना किया। इनकी प्रेरक जानकारी जरूर खोजो, पढ़ो और ध्यान में रखो। तो ये बात आप ध्यान में रखो। नेट पर जा कर के ये www.paramveerchakra.com आप टाइप करोगे तो बहुत सारी जानकारियाँ हमारे देश के सैनिकों के विषय में आपको प्राप्त हो सकती है। अभी देखिए मैंने क्या समझा, हमने क्या समझा। देश के लिए बलिदान करना सर्वोत्तम बलिदान है। हम देश के लिए हमेशा तत्पर रहें, अपने देश की सेवा में, रक्षा में। हमें प्राण भी देना पड़े तो वो बहुत कम है। ठीक है। शब्द वाटिका, नए शब्द जो इसमें आए हैं पाठ में। अपराजय, जिसे कोई पराजित नहीं कर पाया। वज्र, कठोर शस्त्र, जैसे अदधीच मुनि की हड्डियों से बनाया गया। अभिकल्पित, अभिकल्पित माने उनकी कल्पना उन्होंने किया, आकार दिया। अतुलनीय, जिसकी तुलना न की जा सके। खोजबीन,
भारतीय नौसेना के जहाज़ों की सूची बनाओ। भारतीय नौसेना में बहुत बड़े बड़े बेड़े हैं, बहुत बड़े बड़े जहाज़ हैं। INS विक्रांत है, हाँ, इस तरह से बहुत बड़ा जहाज़ है विक्रांत। बहुत सारे जहाज़ हैं हमारे देश में, तो उनकी एक सूची आप नेट पर सर्च करके बना सकते हो। माखनलाल चतुर्वेदी कविता पुष्प की अभिलाषा या आशय को चित्र रूप में दर्शाओ और कविता सुनाओ। या आप लाइब्रेरी माखनलाल चतुर्वेदी की कविता पुष्प की अभिलाषा पढ़ोगे तो पुष्प की क्या क्या अभिलाषाएँ, इच्छाएँ क्या हैं, वो क्या क्या चाहता है। पुष्प खिल करके लोगों को खुशी देना चाहता है, पुष्प शहीदों के चिताओं पर चढ़ना चाहता है, शहीदों के गले में जाना चाहता है। इस तरह से उसमें बहुत सारी कविताएं पुष्प की अभिलाषा दिया गया है। आप उसको पढ़िए और लाइब्रेरी में लेकर के किताब पढ़ सकते हो। सुनो तो जरा, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का भाषण CD से सुनो और उसका महत्वपूर्ण अंश परिपाठ में सुनाओ। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का भाषण सुनना है, CD में जो हो, केवल आवाज़ हो, साउंड हो, उसको सुनिए और उसके मुख्य अंशों को आप याद रखिए, उसने क्या कहा, मुख्य बात। फिर उसको अपने आप कक्षा में सुनाओ, अपने दोस्तों से शेयर करो। बाढ़ पीड़ितों की सहायता कैसे करोगे, इनकी रूपरेखा बनाओ। बाढ़ पीड़ित माने बाढ़ में, बारिश में नदी के किनारे जो गांव हैं, नाले के पास जो गांव हैं, प्राय डूब जाते हैं, लोग असहाय हो जाते हैं, उनकी फसलें नष्ट हो जाती हैं, बहुत सारे पशु प्राणी मारे जाते हैं, हानि होती है। तो इस प्रकार से उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा हम कैसे निश्चित करें, उनकी मदद कैसे करें, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उनकी मदद करने के लिए हमें आगे आना चाहिए, मदद करना चाहिए। जो भी उनके पास नहीं है खाने के लिए, पीने के लिए, हमको मुहैया कराना चाहिए, उनकी मदद हर तरह से करना चाहिए। वाचन जगत से किसी अंतरिक्ष यात्री का अनुभव पढ़ो और सुनाओ। अंतरिक्ष यात्री की बहुत सारी कहानियाँ आप पढ़े होंगे, जैसे राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे रूस की मदद से, तो वो अंतरिक्ष में 1 सप्ताह रहे थे, उनकी कहानी भी आपने पढ़ा होगा, आगे भी पढ़ेंगे। और हमारे देश की बहुत सारी कई महिलाएं भी अंतरिक्ष में गई हैं। 26 जनवरी को दूरदर्शन पर दिखाए गए राष्ट्रीय कार्यक्रम का वर्णन करो, वर्णन लिखो। 26 जनवरी दूरदर्शन पर कार्यक्रम देखो, तमाम झांकियाँ दिखाई जाती हैं हमारे सेना की बहादुरी से संबंधित। हर प्रदेश की झांकियाँ वहाँ दिल्ली के राजपथ पर दिखाई जाती हैं। वो कार्यक्रम आप देखो और अपने शब्दों में उसको लिखो। उचित पर्याय चुनकर वाक्य पूर्ण करो। परमवीर चक्र धातु से बनाया गया है, ब्रांज, ठीक है। दधीच मुनि की अस्थियों से बनाया गया है, इंद्रवज्र, ठीक है। परमवीर चक्र के बीचों बीच कमल के 2 फूल हैं। बड़ी ही वीरता से निर्मलजीत सिंह ने को बचाया, श्रीनगर को बचाया। यह पाठ में भी पढ़े। आगे देखिए, जरा सोचो तो बताओ, अगर तुम्हें विज्ञान लोक की सैर करने का अवसर मिले तो, विज्ञान लोक की सैर करने का अवसर मिले तो क्या करोगे? वहाँ जाओगे, विज्ञान से संबंधित तमाम चीज़ें देखोगे और सोचोगे कैसे बनाया गया है, हम भी इस तरह से कुछ करें। तुम्हारे दिमाग में तमाम तरह की बातें आएंगी कि कुछ हम भी विज्ञान में ऐसा खोजें जिससे हमारा नाम हो, हमारे पिताजी का, माताजी का नाम हो, गुरुजी का नाम हो, विद्यालय का नाम हो। तो ये सब बातें हैं। देश सेवा के लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए। ये ध्यान में रखो कि हमें हमेशा देश के लिए तैयार रहना चाहिए, बलिदान के लिए। देश सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं होती। विचार मंथन। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। जो हमारे देश के लिए शहीद हो गए, अपना घर बार परिवार छोड़कर हमारे देश के लिए उन्होंने अपने प्राण दिए, वो उनको हम सर माथे पर बिठाते हैं और उनकी चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, माने हम उनको कभी भी भूलेंगे नहीं, हमेशा उनको याद रखेंगे। ये हमारी कर्तव्य निष्ठा है अपने देश के प्रति और अपने शहीदों के प्रति। सेना में परमवीर चक्र के अतिरिक्त कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, खोजो। सेना में और भी पुरस्कार, बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं। परमवीर चक्र के नाम पद्म विभूषण है और ये शौर्य वीर है, शौर्य चक्र है। तो इस तरह से बहुत सारे पुरस्कार आपको नेट पर सर्च करोगे तो मिल जाएंगे, ठीक है। इधर देखिए, थोड़ा सा ये दिया हुआ है, बूझो तो जाने।
इसको आपको बूझो तो जाने, सुनो समझो और बताओ। नंबर 1, रेलगाड़ी छुक छुक दौड़े स्टेशन से स्टेशन, सोचो बताओ किसने बनाया प्रथम भाप इंजन। जेम्स वाट। यहाँ पर ये पहेली में खोजना है आपको। ये देखो यहाँ लिखा है जेम्स वाट, ये जेम्स वाट, ठीक है। ये पहले का उत्तर है, मैंने यहाँ लिख दिया है, आप देख करके लिख सकते हो। स्विच छुओ रोशन हो घर और चमके मोड़ गली का, किसी की खोज स्वरूप बना था प्रथम बल्ब बिजली का। बिजली का बल्ब किसने खोजा? एडिसन। तो यहाँ पर आप इसको चिन्ह लगा सकते हो, एडिसन मैंने लगाया है, ये देखिए एडिसन, यहाँ से आते, ठीक है, यहाँ लिख भी दिया है मैंने। कुछ घंटों में उड़कर दूसरे देश को जाते आज, किन भ्राताओं ने मिलकर बनाया प्रथम हवाई जहाज। राइट बंधु। ये देखो यहाँ पर है राइट बंधु, मिला राइट बंधु, ये है राइट बंधु, ठीक है। तो इसको आप लिखोगे। फिर है पागल कुत्ता काटे दौड़ो, ना फैले इन्फेक्शन, किस वैज्ञानिक ने खोजा था रेबीज का इंजेक्शन। रेबीज का इंजेक्शन लुई पास्चर ने खोजा था। ये देखो यहाँ है लुई, नहीं ये है लुई पास्चर, ये ठीक है यहाँ पर। फिर है खबरें देखें क्रिकेट देखें घर में बैठे सब जन, किस आविष्कार ने दिया दुनिया को टेलीविज़न। टेलीविज़न किसने बनाया? जे.एल. बेयर्ड ने। जे.एल. बेयर्ड, ये देखो यहाँ है जे.एल. बेयर्ड, दिखा आपको, ये वैज्ञानिक का नाम है। लेंस लगी लंबी नलिका जैसे हो कोई तोप, किसने यह ब्रह्मांड दिखाया बना के टेलीस्कोप। टेलीस्कोप बनाया गैलीलियो ने। तो ये गैलीलियो कहाँ है? ये देखो आप, गैलीलियो, ये देखो गैलीलियो, गैलीलियो, मिला। तो इस तरह से हमने लिख दिया। किसने ऐसी लिपि बनाई जिसने नेत्रहीन करे पढ़ाई, जिससे? लुई ब्रेल। ये देखो लुई ब्रेल, ऐसे वैज्ञानिक का नाम हमने यहाँ लिख दिया है। निम्नलिखित चौकट पहेलियों में उत्तर जो जेम्स वाट बताया पहला, उसमें बताया गया है। और यहाँ भी मैंने देखिए चित्र के ऊपर ये लिख दिया है, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? राइट बंधु। बल्ब का एडिसन, जेम्स वाट, रेल इंजन का जे.एल. बेयर्ड, टेलीविज़न का लुई ब्रेल। ये अंधे लोग जो होते हैं इसको ऐसे हाथ से छू करके टच, इसमें उभार रहता है बच्चों, पेपर में उभार रहता है, वो उभार को ऐसे छूते हैं हाथ से छू करके और उनको पढ़ सकते हैं उसका ज्ञान। तो ये लिपि की खोज लुई ब्रेल ने की थी। गैलीलियो ने टेलीस्कोप बनाया। तो ये आप लिखेंगे, एक्सरसाइज करके दिखाना है। थैंक यू।